जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राज्य में भरत का योगदान। युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के प्रवचनों पर आधारित यह छोटी सी पुस्तिका, इसका अभी तक हम लोग पाठ करते आए हैं। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अगला अध्याय, जिसका शीर्षक है राम का भरत के प्रति प्रेम। जब श्री हनुमान जी गिरे और श्री भरत जी जाकर उन्हें उठाने लगे और वह नहीं जागे, तो अंत में श्री भरत जी के मुंह से वाक्य निकला, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम हो, प्रभु मेरे प्रति अनुकूल हो, तो इसका श्रम और शूल दोनों दूर हो जाएं। उसके बाद जो पंक्ति है वह बड़ी मीठी है। क्या लिखा हुआ है? भरत जी ने यही प्रभु जी से कहा कि लिखा हुआ है कि ज्यों ही भरत जी ने यह बात कही, परिणाम क्या हुआ? सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। भरत जी के इन वाक्यों को सुन करके हनुमान जी बैठ गए। भरत जी ने कहा, महाराज, जो मूर्छा में होगा वह सचमुच किसी के कहने पर नहीं सुनेगा। सुन के उठकर बैठ गए तो नकली मूर्छा रही होगी। मैं समझ गया था कि मुझे प्रभु के साथ जाने का कोई अधिकार नहीं है। सही अर्थ वह है जो अर्थ लेने से हमारे अंतःकरण में विनम्रता आवे, अंतःकरण से हमारे दोष मिटें। जिस अर्थ से हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, वही अर्थ वास्तविक है। जो भरत जी ने अर्थ किया वह भरत जी के ही चरित्र के अनुकूल है, लेकिन भगवान ने वह अर्थ बिल्कुल नहीं लिया। हनुमान जी उदाहरण दे सकते थे कि प्रभु, आप क्या भरत जी की प्रशंसा करते हैं? मैं तो दवा ले करके जा रहा था और उन्होंने मुझे मूर्छित कर दिया। प्रभु ने बड़ा अनर्थ किया। उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, बड़े बाधक हैं, प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। लेकिन जब प्रभु ने हनुमान से पूछा, तब हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु, मेरे मन में सचमुच यही संदेह बना हुआ था। मेरे मन में स्वयं यह प्रश्न बना हुआ था कि प्रभु इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तो प्रभु, यह आपका ही नाटक था और वह लक्ष्मण जी की दवा के लिए आपने नहीं भेजा था। आपने मेरी दवा कराने के लिए मुझे भेजा था। लगता तो यह था कि मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण जी की दवा लेने के लिए, पर बाद में पता चला कि आपने मुझे निरोग करने भेजा था। लक्ष्मण जी की मूर्छा के दो प्रसंग आते हैं। एक बार मेघनाद का बाण और दूसरी बार रावण का बाण लगने पर भरत जी के पास भेजकर मानो मुझे वैद्य के पास भेज दिया। वैद्य तो वह है जो रोग ढूंढने के बाद रोग को पकड़ ले। रोग के बाहर तो कोई लक्षण ना दिखाई दे, लेकिन कहीं न कहीं रोग के उत्पन्न होने की भूमिका आ बनी है, और वैद्य रोग जान ले तो वह सचमुच पूर्ण नाड़ी का निदान करने वाला वैद्य होगा। हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी कितने महान वैद्य हैं, मुझे पता चल गया। जो बात मुझे पता नहीं चली अपने रोग की, वह वैद्य को पता चल गई। अयोध्या के ऊपर जब मैं गया तो उस समय कहीं न कहीं अहंकार की छाया भीतर आ रही थी।
मैं नहीं देख पाया उस अहंकार को। संत भरत ने इतने दूर होते हुए भी पहचान लिया कि कोई राक्षस जा रहा है। सचमुच कितनी उनकी पैनी दृष्टि है। प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें देखकर भरत को भ्रम हो गया। भ्रम के कारण ही तुम पर उन्होंने बाण चला दिया। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा कि महाराज, अगर इतना बढ़िया किसी का भ्रम हो तो मैं तो चाहूँगा कि जीवन भर ऐसा ही भ्रम होता रहे। यही बात प्रभु ने भी श्री भरत से चित्रकूट में कही। तब प्रभु कहते थे कि भरत, तुमसे बढ़कर के कोई पुण्यात्मा नहीं है। भगवान कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तर तोरे। भरत जी कहते हैं, मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं। हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, भरत का ऐसा भ्रम जिसने मेरा भ्रम मिटा दिया है, ऐसा सुंदर भ्रम क्या धन्य है श्री भरत का भ्रम, जिस भ्रम ने मेरा भ्रम मिटा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैंने जो युद्ध लंका में भी नहीं देखा था वह वहाँ देखा। श्री भरत ने जब मुझे बाण मारा तो वह विचित्र बाण था। मेरा कोई अंग नहीं कटा, मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं नीचे गिरा तो तनिक मात्र चोट तक नहीं आई और कुछ नहीं हुआ तो बाण चलाने का उद्देश्य क्या था पता चल गया। बोले, इस बाण का उद्देश्य था मेरा भ्रम दूर करना। उन्होंने कहा, भ्रम यह था कि आपने ऐसा कौतुक किया कि मुझे यह लगने वाला था कि अगर मैं न होता तो लक्ष्मण जी को गोद में लेकर प्रभु के पास कौन आता, वैद्य को कौन ले आता, दवा को कौन ले आता, पहाड़ को उठा करके कौन ले आता। सब काम आपने मुझसे कराया। मुझे यह भ्रम होने वाला ही था, लेकिन जब भरत जी ने बाण मारा तो बिल्कुल मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए बाण मारा। मेरा भ्रम उसके द्वारा मरा। बोले, प्रभु, मैं जिस समय नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह जो दवा का पर्वत है वह आकाश में ही है, तो मेरा भ्रम दूर हो गया कि अगर पर्वत मैं ही उठाए हुए होता तो मेरे साथ यह भी तो गिरता। मैं गिरा और वह नहीं गिरा। बोले, भरत जी के बाण ने ऐसा भ्रम दूर कर दिया कि महाराज, मैं समझ गया कि पर्वत उठाने वाले तो आप ही हैं। केवल व्यक्ति को लगता यह है कि किसी के द्वारा जब कोई कार्य होता है तो व्यक्ति यह मानने की भूल कर बैठता है कि ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ। तो भरत जी का बाण तो भ्रम को मारने वाला नए प्रकार का शस्त्र मैंने देखा, नए प्रकार का योद्धा मैंने देखा कि जिसका बाण व्यक्ति को नहीं मारता है, व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है, व्यक्ति के भ्रम को मारता है और भ्रम को चोट पहुंचाता है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अयोध्या में मूर्छित हुआ तो अयोध्या में भी वैद्य होंगे। भरत जी वैद्य बुलवाते, दवा दिलवाते और मेरी मूर्छा को दूर करते, लेकिन भरत जी ने ना तो वैद्य बुलवाया और ना ही दवा दिलवाई और मेरी मूर्छा एक वाक्य में दूर कर दी। और वह मंत्र भी कैसा! उन्होंने यह कहा कि अगर तुम मेरे प्रति कृपालु हो तो इस बंदर का श्रम और शूल दूर हो जाए। हनुमान जी ने कहा, महाराज, जो दवा भरत जी के पास थी वह दवा मेरे भी पास थी। मैं बेकार पहाड़ ढोता रहा। मैं भी इसी वाक्य के द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर कर देता अगर भरत जी के समान विश्वास होता। लगता है
कि एक ऐसा विश्वास मुझ में नहीं था कि वाक्य में मूर्छा दूर हो जाती। ऐसी दवा भी मैंने नहीं देखी। बिना वैद्य के ऐसी दवा थी जो शब्द के द्वारा रोग को दूर कर दे। इसके बाद भरत जी ने प्रस्ताव किया कि आप मेरे बाण पर बैठ जाइए और मैं प्रभु के पास पहुंचा दूंगा। प्रभु ने पूछा हनुमान जी से कि जब भरत ने यह कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाइए और मैं प्रभु के पास आपको पहुंचा दूंगा, तो आपको कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं चकित हो गया। मैंने लंका के युद्ध में आपके युद्ध बाणों को देखा और मैं यही समझता था कि आपके समान बाण किसी के पास नहीं है। लेकिन सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, शस्त्र विद्या का पंडित होने के बाद, आपके बाणों को देखने के बाद लगा कि जैसा बाण श्री भरत जी के पास है वैसा बाण किसी के पास नहीं है। मारने वाला तो बाण मैंने देखा था, पर ईश्वर के पास पहुंचाने वाला बाण तो भरत के पास ही मैंने सुना। कोई ऐसा भी बाण हो सकता है कि जिसका काम यह हो कि व्यक्ति उस पर बैठ जाए और व्यक्ति के बैठ जाने के बाद उस व्यक्ति को स्वयं कोई साधन न करना पड़े, स्वयं चल करके मानो साधन के द्वारा प्रभु के पास पहुंच जाए। बाण पर बैठ गए और प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बाण के द्वारा उन्होंने पहुंचा दिया। बोले, प्रभु, इतना अनोखा बाण आपके पास लाने वाला श्री भरत के पास देखा। प्रभु ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी से कहा। बोले, हनुमान, यह चमत्कार तो मेरे भी बाण में है। तुम लंका के युद्ध में नित्य देखते थे, जिन राक्षसों के ऊपर मैं बाणों का प्रहार करता हूँ वह अंत में मुझ में लीन हो जाते हैं, तो मेरा बाण भी मेरे पास पहुंच जाता है। तो भरत जी का बाण मेरे पास पहुंच जाता है, तो एक जैसी बात हुई। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आपके बाण और श्री भरत के बाण में एक अंतर है। बोले, आपका बाण मार करके पहुंचाता है और उनका जीते जी पहुंचाता है। इसलिए जो श्री भरत में कला का पक्ष है वह लगता है उनके बाणों का चमत्कार आपके बाणों की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए श्री भरत को अयोध्या में छोड़ दिया। उनका अभिप्राय था कि अयोध्या में जो विकार आएंगे उनका निवारण कौन करेगा। महाराज दशरथ की कल्पना यह थी कि कल राम राज्य बनेगा, लेकिन दशरथ राज्य और राम राज्य के अंतराल में 14 वर्ष का अनोखा राज्य दिखाई देता है। यह जो दशरथ राज्य और राम राज्य के बीच में 14 वर्ष तक चलने वाला राज्य है, इस राज्य में कोई व्यक्ति सिंहासन पर आसीन नहीं। श्री भरत यदि चाहते तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके भी राज्य चला सकते थे, लेकिन श्री भरत ने स्वयं सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। और यह जो मध्य के 14 वर्ष हैं, इसमें भरत चित्रकूट से लौट कर आए तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में जा करके एकांत में प्रणाम किया और उनके समक्ष अपने हृदय की भावनाओं का निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि धर्म की 3 बातें हैं। पहले तो धर्म को समझना चाहिए, फिर समझने के पश्चात वाणी के द्वारा उसका निरूपण करना या उसके विषय में कुछ कहना। तो समझना, कहना और सबसे अंतिम बात है करना। जब व्यक्ति सही धर्म समझ ले, वाणी के द्वारा उसका सच्चा समर्थन करे और अंत में उसकी समग्रता है, जो उसने समझा है, जो उसने वाणी से कहा है, उसी को अपने जीवन में अपनी क्रिया में उतार कर दिखाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यदि किसी को धर्म समझना है तो तुम्हें देख ले। समुझब
कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। दशरथ राज्य के बाद और राम राज्य के पहले एक विचित्र प्रकार का राज्य बना। यदि हम उसे दूसरी भाषा में प्रयोग करें तो रावण का राज्य, लंका का राज्य अधर्म का राज्य है और महाराज श्री दशरथ का राज्य धर्म राज्य है। लेकिन इस धर्म राज्य के पश्चात भी यह जो श्री भरत का धर्म सार है, उसके लिए गुरु वशिष्ठ ने धर्म के साथ एक शब्द जोड़ दिया कि धर्म तो तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी जो वाणी है वह धर्म का सार है। चाहे यूँ कहें कि जब श्री भरत राज्य चलाते हैं तो यह कह लीजिए कि वह धर्म सार के द्वारा संचालित होने वाला राज्य है, और चाहे यह कह लीजिए कि साक्षात मूर्तिमान प्रेम के द्वारा संचालित होने वाला राज्य है। इस प्रेम राज्य की अंतिम परिणति ही राम राज्य के रूप में आती है। धर्मसार राज्य का अंतिम रूप है, वह राम राज्य के रूप में सामने आता है। अब यह 14 वर्ष में भरत ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया, तब इसके पीछे श्री भरत का क्या दर्शन था, उनके धर्म के विषय में क्या धारणा और मान्यता थी, अब इसकी ओर विचार करें। अयोध्या वासियों की दृष्टि लगी हुई है कि ननिहाल से लौटने के बाद देखें सबसे पहले भरत कहाँ जाते हैं। बड़ी अनोखी बात हुई। श्री भरत ननिहाल से लौट करके आए और घोड़े पर बैठ करके जिस समय वह गए, ना तो कौशल्या अम्बा के महल की ओर गए, ना सुमित्रा अम्बा के यहाँ, वे कैकेयी जी के महल की ओर गए। तो जिन लोगों के अंतःकरण में भरत के प्रति संदेह था, उन्होंने दूसरों को संकेत करते हुए कहा कि क्या इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है। भरत अगर सचमुच निष्पाप होते, कोई षड्यंत्र में भाग न होता, तो मर्यादा यह है कि सबसे पहले बड़ी माँ कौशल्या के पास जाना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब वह कौशल्या माँ के महल में ना जाकर के अपनी माँ कैकेयी के महल में गए, तो इसका अर्थ है कि वह सारे षड्यंत्र के सूत्रधार हैं। गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया। महाराज दशरथ के सामने यह समस्या थी कि कल राघवेंद्र का राज्याभिषेक होगा, तो आज की रात मैं कहाँ व्यतीत करूं, और महाराज दशरथ उस रात्रि को कौशल्या जी, सुमित्रा जी के महल में, यदि महाराज दशरथ ने उस रात्रि को कौशल्या जी, सुमित्रा जी के महल में व्यतीत किया होता तो शायद अनर्थ ना होता और सीधे राम सिंहासन पर बैठा दिए जाते। बाद में कैकेयी जी कुछ करने में समर्थ ना होती, लेकिन महाराज दशरथ के निर्णय से उनकी आसक्ति सामने आई। कैकेयी की सुंदरता के प्रति उनके मन में जो आकर्षण है, आसक्ति है, वह सामने आती है, और उस आसक्ति के कारण ही वे कैकेयी के भवन में रात्रि को जाते हैं। कैकेयी जी कोप भवन में बैठी हुई हैं, लोभ लेकर कोप भवन में बैठी हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह राम को राज्य जो नहीं मिल रहा है, वह राम के कारण नहीं मिल रहा है या महाराज दशरथ के कारण नहीं मिल रहा है। उसमें तो बाधक है कैकेयी के हृदय में भरा हुआ लोभ, और वह कोप भवन में बैठी हुई है। महाराज दशरथ उसी लोभ और क्रोध से भरे वातावरण में पहुंच गए। पहुँचे भी तो क्या लेके पहुँचे? जो एक रही सही कमी थी विकारों की, वही विकार लेकर महाराज दशरथ पहुंच गए। रामायण में कहा गया है, ताप तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ।
क्रोध और लोभ तो था ही। महाराज दशरथ काम लेकर पहुंच गए। कैकेयी में क्रोध और लोभ तो था ही, वह स्पष्ट ही है, बचा हुआ था काम। महर्षि दशरथ के मन की कैसी स्थिति है। रामायण में गोस्वामी जी ने दशरथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है, पर अगर किसी प्रसंग में उन्होंने आलोचना के शब्द लिखे तो उसी समय जब वह कैकेयी के महल में जाने लगे। दासी ने कह दिया कि रानी जी कोप भवन में बैठी हुई हैं। महाराज दशरथ का पैर कांप उठा। पैर कांपने का अर्थ है कि पैर प्रेरणा कर रहा है कि उधर मत जाइए, उन्हें तो लौट आना चाहिए। जिधर जाने में पैर थरथराए, पैर कांपे, उधर जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कांपते हुए पैरों से जहाँ कैकेयी जी को भवन में बैठी हुई हैं, उधर की ओर चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। उन्होंने तुरंत दशरथ जी की आलोचना करते हुए कहा कि सूल कुलिस असि अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे, सो मुनि तियरिस गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। कामासक्ति लेकर के महाराज श्री दशरथ पहुंच जाते हैं। परिणाम क्या हुआ? राम राज्य क्यों नहीं बन पाया? इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या में जब काम, क्रोध, लोभ, विकार मन में आ गए, तीनों का एक साथ एकत्रीकरण हो गया। ऐसी परिस्थिति में काम, क्रोध जीवन में आते हैं तो राम हमारे जीवन से, ईश्वर हमारे जीवन से दूर हो जाता है। कैकेयी के महल में जाकर के महाराज दशरथ जैसे योगी का पतन हुआ। आसक्ति के कारण, वासना के संस्कार न मिट पाने के कारण, ऊंचे से ऊंचे विचार होने पर भी, जिस प्रकार व्यक्ति कोई ऊंचा भवन बनाने का संकल्प करे पर जीव में कोई दुर्बलता होगी तो भवन ढह जाएगा, इसी प्रकार से आसक्ति और वासना का संस्कार उन्हें नीचे की ओर ले जाता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और हम फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।